की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। G20 समिट के लिए प्रगति मैदान में जिस भारत मंडपम को सजाया गया है, वहां पर एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस बार 20 मुल्क के नेताओं के बीच इंडिया के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे। पीएम मोदी के सामने जिस प्लेट को रखा गया, उस पर बड़ा बड़ा भारत लिखा हुआ था। अब ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि G20 समिट के जरिए सिर्फ देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जा रहा है कि अब भारत इंडिया नहीं, अब इंडिया भारत बन चुका है। इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र से। ये पत्र भी G20 के नेताओं को ही मिले थे। उसमें हर जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। उस निमंत्रण कार्ड के बाद ही देश में इंडिया बनाम भारत की डिबेट शुरू हुई, लेकिन पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को साफ कर दिया कि वो इस पर कुछ भी बोलने से बचे। अब मंत्री तो नहीं बोले, लेकिन एक बार फिर G20 के जरिए ही संदेश साफ दिया गया। पीएम मोदी को इंडिया नहीं, भारत का प्रधानमंत्री बताया गया। चर्चा शुरू करें हम, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि दिल्ली में जारी G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। शनिवार को दूसरे सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर अध्यक्ष ये जानकारी दी। उन्होंने सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। तो G20 डिक्लेरेशन तो सहमति से पारित हो गया है, लेकिन क्या भारत नाम पर देश में आम सहमति बन जाएगी और G20 समिट से भारत नए अवतार में दुनिया के सामने आएगा? इस मुद्दे पर शुरू करते हैं चर्चा हमारी खास पेशकश अवतार भारत में। और चर्चा शुरू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता गौरव मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे जी, आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, जिस तरह से ये संभावना जताई जा रही थी, आशंका जताई जा रही थी कि अब बीजेपी सरकार अब सिर्फ भारत नाम से आगे जाने वाली और देश का नाम भारत करने वाली है, जिस तरह से G20 समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे तो उनके पोडियम में भारत लिखा हुआ था, तो ये संभावनाएं, ये अंदेशा और ये आशंकाएं अब प्रबल होती जा रही है कि आप लोग इस विशेष क्षेत्र में कुछ खास लेकर आने वाले हैं और देश का नाम भारत होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसको भारत माता कहा जाता है, और जब माता जो होती है वो अपने बच्चों में भेद नहीं करती। और G20 का ये समिट जिस तरीके से पूरे विश्व को समान रूप से देख रहा है, और जो दुनिया में जो डेफिसिट है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, उसका समान वितरण हो, जहां खाई है उसको पाटा जाए। जो विकसित G20 देश हैं, जिनके ऊपर पूरे दुनिया के विकास करने की जिम्मेदारी है, विकासशील देशों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसी सुचिता लाने के लिए आज जो G20 का जो वातावरण, जो माहौल दिखा, वो निश्चित रूप से वो भारत माता के सनातन संस्कारों से ही आता है और पूरी दुनिया ने सहर्ष इसको स्वीकार किया। मैं यहाँ पर भारत बनाम इंडिया जैसे विषयों पर नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जो हमारी अस्मिता है, जिससे हमारी सदियों हजारों वर्ष पुरानी पहचान है, उस पहचान ने यह आत्मविश्वास दिया। और प्रधानमंत्री जी ने जब वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह स्लोगन दिया G20 के लिए, तो उस समय ही समझना चाहिए था कि भारत की मंशा क्या है। और आज इस G20 समिट में जो आर्थिक रूप से, चाहे वो जर्मनी जैसा देश हो जो जीडीपी में माइनस में जा रहा है, रिसेशन हाई है, दुनिया में 17-18 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूरोपियन यूनियन की है, अमेरिका में रिसेशन है, ऐसी परिस्थिति में उन देशों में उनको बाहें पसारने की आवश्यकता है जो विकासशील देश हैं। इसीलिए साउथ ग्लोबल की बात करते हुए 125 देशों को भारत ने समाहित किया और अफ्रीकन यूनियन को, जिसमें 100 से ज्यादा देश शामिल हैं, उनको भी G20 से बढ़ा करके G21 का हिस्सा किया गया। वहीं साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं,
निश्चित रूप से उनका भी अलायंस भविष्य में G20, G21 के समूह देशों में दिखाई देगा। तो अब ये देश, अब जो विश्व है, यह युद्ध का विश्व नहीं है, विश्व युद्ध को आमंत्रण देने का विश्व नहीं है। भारत ने बहुत साफ और स्पष्ट किया कि हम प्रकृति के दोहन से दुनिया को नहीं चला सकते। प्रकृति के स्वतंत्रता से ही मानव की स्वतंत्रता निहित है, सुरक्षित है। इसलिए बायोफ्यूल जैसे ठीक है, ये जो सारी बात आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। गौरव जी कुछ देर और मैं आपसे बात करूंगा। ये जो सारी आप बात कर रहे हैं, इसके पहले जितने भी बड़े बड़े समिट हुए हैं या इवेंट हुए, उसमें हर जगह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा गया है। ये सारी बातें तो इंडिया नाम लिखकर भी कही जा सकती थी ना, इसमें भारत स्पेशल लिखा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ये सारी बातें इंडिया पहले भी करता आ रहा है। 2014 से अगर मैं आपकी सरकार की बात करूं, नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं इस तरह की बातें करते हैं और लगातार हमारा देश आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो मैं भारत लिखने ऊपर बात कर रहा हूं कि अब भारत लिखा गया है, तो क्या बीजेपी सरकार अब से देश का नाम भारत ही करने वाली है? संक्षेप में देखिए, मैं समझता हूं कि जिस देश ने इंडिया नाम दिया था, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष आकर के, उस राष्ट्र प्रमुख आकर के जब भारत को स्वीकार करता है और भारत को बोलता है, तो मुझे लगता है कि संशय साफ हो जाना चाहिए। इंडिया भी हमारा नाम है, भारत भी हमारा नाम है, भारत हमारी पहचान है। और निश्चित रूप से जिस इंडिया लेकिन आपने इसी बात में दो बात कर दी कि जिस देश ने हमें इंडिया नाम दिया था वो आकर भी भारत स्वीकार कर रहा है। इसमें आपने दो बातें कर दी। फिर आगे आप कह रहे हैं, थोड़ा बचाते हुए, क्योंकि आपको बोला गया इस मामले में थोड़ा फूक फूक के कदम रखे। आपने कहा कि इंडिया भी हमारे देश का नाम है, भारत भी नाम है। लेकिन पहले आपने कहा, ठीक है अमित तावरे जी, जो पहले कहा गौरव मिश्रा जी ने कि जिस देश ने इंडिया नाम दिया था वो यहां आकर G20 में आकर भी भारत को स्वीकार कर रहा है, और आखिर इसमें विपक्ष को कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए ना? संविधान में भी भारत लिखा हुआ, इंडिया लिखा हुआ है। अगर भारत नाम को इंडिया नाम के बदले आगे प्रमोट किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें विपक्ष को क्या परेशानी होनी चाहिए? देखिए, इंडिया भारत में कोई परेशानी नहीं है। जब 1947 के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें बनी और उसमें जो ऐतिहासिक चीजें बनी, जैसे इसरो बना, एम्स बने, IIT बनी, तो उसमें आई का मतलब इंडिया ही है। लेकिन यहाँ पे नियत में शंका है। आप टाइमिंग देखिए इनकी। आपको यदि करना था 2014 के बाद, इतने मौके आए, आप कर देते। आप 2019 में कर देते, आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखते इस बात को। लेकिन चूंकि विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपना नाम रखा, सिर्फ इस आधार पे करना और संविधान को एक तरीके से आघात पहुंचाना, ये बात ठीक नहीं है। आघात पहुंचाने की बात करें हम, संविधान को इसमें आघात कैसे पहुंचेगा, थोड़ा इसको बताएं आप। देखिए, यदि आपको किसी भी नाम को बदलना है, ये देश का नाम बदलने, ये बहुत बड़ी एक नहीं, बदल कौन रहा है नाम? संविधान में तो भारत और इंडिया दोनों नाम लिखा हुआ है ना, बदल कौन रहा है? वही मैं कह रहा हूं कि अगर भारत को प्रमोट किया जा रहा है जी समिट में, तो फिर G20 में, तो इससे आघात कैसे हो रहा है संविधान? इसको इस तरह से देखिए आप कि अभी तक जितनी भी सारी चीजें हुई हैं, प्रधानमंत्री खुद कई नारों में उनका आता था, हर जगह वो इंडिया कहते थे। और जितने भी हमारी मीटिंग्स होती थी या फिर हम विदेश में जो भी चीजें प्रस्तुत करते थे, तो वहां पर इंडिया लिखा होता था। तो आखिर यदि भारत की जगह इंडिया ही लिखा होता तो क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन ठीक है, चलिए आप ये कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी अगर सम्मेलन में गए तो वहां भारत माता की जय कहा जाता था। अरे भाई देखिए, ये बात हम लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की आजादी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है इस देश की जनता के साथ। और आप तो इनसे ये पूछिए, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब था, तो इनकी RSS, इनकी विचारधारा के लोगों ने उसका विरोध क्यों किया था, उसमें शामिल क्यों नहीं हुए थे? तो हम तो शुरुआत से भारत के समर्थन में और इंडिया के समर्थन में है। आप बात ये समझिए कि इनकी नीति और नियत में जो खोट है, उस बात को लेकर हमारा विरोध है। नहीं, यही मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि अगर बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार, अगर भारत देश की सरकार अगर भारत को नाम को प्रमोट कर रही है, तो इसमें उनकी नीयत खराब कैसे है, इसमें संविधान को आघात कैसे पहुंच रहा है, ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। मैं भी कुछ समझना चाह रहा हूं। मैंने अभी तक की आपके 3-4 मिनट की डिबेट में आपसे भी मैंने कुछ सवाल पूछे हैं। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष का एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सत्ता पक्ष से मेरे सवाल पूछूंगा, आपके सवाल भी उनसे पूछूंगा मैं। हाँ, पहले आप इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं
हाँ हाँ, पूछिए पूछिए मुझसे। मैं वही कह रहा हूं कि अगर भारत सरकार, क्योंकि नाम भारत और इंडिया दोनों संविधान में लिखा हुआ है, अगर भारत नाम को अगर आगे लेकर जा रही है तो इसमें उनकी नियत पर खोट कैसे है और इससे संविधान को आघात कैसे पहुंच रहा है? इसलिए क्योंकि ये इंडिया गठबंधन बनने के बाद हो रहा है। ये कोई भी बता देगा, इसमें तो ये प्रश्न पूछने लायक ही नहीं है। तो इसलिए उनकी नियत में खोट है। ठीक है, चलिए, निश्चित ठीक है। तौर पर, निश्चित तौर पर। ठीक है, रमाकांत पटेल जी, अगर जब अन्ना हजारे के लीडरशिप में जब आप लोग का आंदोलन चल रहा था, केजरीवाल जब भी भाषण देने आते थे भारत माता जय के नए जयकारों के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते, आज भी बहुत सारी जगह जहां भी जाते हैं वो सम्मेलन करते, जनसभा करते हैं, भारत माता जय के नारे जरूर लगते हैं, हमने अक्सर देखा है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को कोई समस्या तो नहीं चाहिए, या फिर आम आदमी पार्टी भी यही देखती है कि इसमें बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार की नीयत में खोट है और भारत नाम को प्रमोट करने से संविधान खतरे में आ जा रहा है या संविधान को किसी तरह से चोट पहुंच रही है? देखिए भागीरथ जी, हम तो पहले भी नारा लगा रहे थे कि भारत माता की जय, आज भी नारा लगा रहे हैं भारत माता की जय, और कल भी नारा लगाएंगे भारत माता की जय। हम अपने नारे बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन समस्या कहाँ है? मोदी जी कहते थे खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बढ़े इंडिया, और क्या क्या बोलते थे, डिजिटल इंडिया। अब चूंकि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है कि अब इंडिया नाम का प्रयोग कहीं पर नहीं करना चाहती है। आप देखिए कि भाजपा का डर देखिए, पहले यही मोदी जी कहते थे मेक इन इंडिया, किस किस चीज का नाम बदलेंगे। चलिए G20 सम्मेलन में इन्होंने प्रधानमंत्री ऑफ भारत कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कर दिया। क्या ये इंडिया गेट का नाम बदलेंगे? क्या करेंगे? भारत केवाड़ क्या करेंगे आप बतलाइए? IAS का नाम बदल देंगे, IPS का नाम बदल देंगे, IRS का नाम बदल देंगे, क्या क्या नाम बदलेंगे जिसमें इंडिया लिखा है। तो इनको इंडिया नाम से डर इसलिए है कि इंडिया गठबंधन बन गया है। ये राजनाथ सिंह जी का बयान मैंने सुना, इन्होंने कहा कि हमने साइनिंग इंडिया का नारा दिया था और हम हार गए थे, इसलिए विपक्ष अब हार जाएगा क्योंकि इसके गठबंधन का नाम इंडिया है। ये इनकी मानसिकता है। हम तो समझ रहे थे पढ़े लिखे हैं, देश चला रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, ये छोटी मानसिकता लेकर के ये लोग देश चला रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग संविधान में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, और इनको इंडिया नहीं, लेकिन अगर आप इसके हिंदी वर्जन में जाएंगे तो हिंदी वर्जन में लिखा हुआ भारत, दैट इज इंडिया। कोई बात नहीं, तो भारत भी हमारा देश है और इंडिया भी हमारा देश है, अलग तो है नहीं। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। तो प्रधानमंत्री जी का ये डर दिख रहा है विपक्ष के गठबंधन के। अगर ये विपक्ष का गठबंधन इंडिया नाम से नहीं होता, मोदी नाम से होता, तो क्या प्रधानमंत्री जी अपना नाम बदल देते? और दूसरी चीज, ये कहां कहां से नाम हटाएंगे इंडिया का? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी करेंसी उठा लीजिए, कोई भी देश के अंदर चलने वाला नोट उठा लीजिए, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 का, 2000 का, सब में लिखा है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या ये नोटों को बदलने वाले हैं? क्या सारे देश के लोगों को फिर से ये नोटबंदी की लाइन में लगाने वाले हैं? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सी मानसिकता लेकर के ये लोग देश चला रहे हैं। इनको सुधार करना चाहिए, और मेरा ये डर है कि ऐसा ना हो कि दोबारा ये नोटबंदी करके और देश को लाइन में लगा दें। चलिए, हालांकि आप पार्टी का डर बहुत सारी चीजों में रहता है। अगर मेट्रो भी निकलती है, अगर बुलेट गाड़ी भी निकलती है, आप लोग आंकड़ा लेकर आते हैं और डर बहुत दिखाते हैं आप लोग। ठीक है, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी, जिस तरह से अगर हम बात करें, राजनीतिक सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारी शंकाएं भी हैं कि आखिर क्या होगा, क्या नाम बदलने वाला है, बदलने वाला तो नहीं, लेकिन क्या नाम सिर्फ भारत होने वाला है, अब इंडिया नहीं रहेगा, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अगर अभी हम G20 समिट की बात करें, जिस तरह से पोडियम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, भारत लिखा हुआ था, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या कुछ प्रभाव इसमें पूरी दुनिया में जा रहा है, पूरे देश के लोगों में जा रहा है? इसको आप कैसे आकलन करते हैं? देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं बड़े दुर्भाग्य से इस बात को कह रहा हूं कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को पढ़ने लिखने की और समझने की बहुत जरूरत है।
और मैं हतप्रभ हो जाता हूं इस बात पर कि सत्ता से एक दशक तक दूर रहने के बाद भी ये लोग इन राजनीतिक दाव पेचों में फंस कैसे जाते हैं। दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत जो नाम है मोदी जी ने जो रखने की कोशिश की है वो एक बेहतरीन नाम है और उससे किसी को कोई परहेज होना नहीं चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडिया अंग्रेजी में है और हिंदी जो है, हिंदी में भारत कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने कई सैकड़ों बार भारत शब्द का उपयोग किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप आजादी के आंदोलन को ले लें तो भारतीय संस्कृति को लेकर जो सबसे ज्यादा काम किया है, जाहिर सी बात है कांग्रेस की सरकारें रही तो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने किया है। अब दिक्कत यह है इस सारे मसले पर कि भारत जो नाम जिस प्रकार से मोदी जी ने बेहतरीन कदम उठाया है तो उसमें विवाद क्यों हो रहा है, जो मेरी समझ है। देखिए, देश का सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जो हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, तो उसमें विपक्ष था ही नहीं। कुछ 2-4 सदस्य थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाए, तो नेहरू जी ने इसको स्वीकार किया कि यस अविश्वास प्रस्ताव है, तो मैं बहुत ही जो संयम से इस अविश्वास प्रस्ताव को सुनना चाहता हूं कि इसमें लिखा क्या है। अब क्या इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। इसके बाद जो हमारे यहाँ की परंपराएं रही है, यह रही है कि जो देश के महत्वपूर्ण मामले होते हैं या जो महत्वपूर्ण राजनेता जब विदेश के आते हैं तो विपक्ष के नेता से वो मिलने की परंपरा रही है। और ये बेहतरीन परंपरा को पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे मनमोहन सिंह सरकार हो, सबने इसको निरंतर आगे बढ़ाया। अब मुद्दा यह है कि जो भारत है नरेंद्र मोदी जी का बेहतरीन कदम है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी लोकतांत्रिक देश जो है वो उस सारे लोगों से मिलकर बनता है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होती है विपक्ष की भी होती है। यदि देश के गौरव की बात है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था। तो यदि विपक्षी पार्टियां यह प्रश्न उठाए तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जब बात यह होती है कि इंडिया खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये तो प्रश्न है ही नहीं। क्योंकि आप देखिएगा कि जो हमारे उपनिषद है, हमारे ग्रंथ है, हमारी पहचान भारतीय है, हम गर्व से अपने आप को भारतीय कहते हैं और सभी प्रधानमंत्रियों ने इस परंपरा का पालन किया और इससे परहेज नहीं किया है और अपनी पहचान को नहीं छुपाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि जो G20 की बैठक है उसके पहले यदि भारत का नाम, जो इंडिया का नाम भारत करना है, तो विपक्षी दलों से बात कर ली जाए तो उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और विपक्ष यदि मुद्दा उठाए तो ये लाजमी नजर आता है कि भारत में हम सबको विश्वास में क्यों नहीं लिया। बहरहाल यदि भारत नाम है, यदि भारत मंडपम नाम है, यदि देश भर में हमारी संस्कृति और विविधता का प्रदर्शन किया गया है, यदि भारतीयता को इस प्रकार से उभारा गया है, यदि भारतीय संस्कृति के विभिन्न राज्यों के जो हमारे प्रतिनिधि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष उनका स्वागत किया है, तो ये एक बेहतरीन है। और अंततः देखिए, सरकारें आएगी, सरकारें चली जाएगी, लेकिन यदि भारत का नाम दुनिया में होता है हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूर है कि लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। और भारत जो है अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे लगता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार और विपक्ष को मिलकर ये निर्णय ले तो और ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। गौरव जी, देखिए नाम तो दोनों संविधान में है, इंडिया भी है और भारत भी है, और कोई विपक्ष ये नहीं कह रहा है कि हमें भारत के नाम से आपत्ति है। वो कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं हमें, लेकिन वो कह रहे हैं आपकी नीयत पर यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि जब विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, हालांकि बीच में डॉट डॉट जरूर है, लेकिन जब उसको बोलने पर इंडिया ही आता है। वो अगर जब इंडिया रखा गया उसके बाद से आप लोग ने ये रणनीति शुरू की, नहीं तो इसके पहले आप लोग मेक इन इंडिया कर रहे थे, डिजिटल इंडिया कर रहे थे और तमाम तरह की आप इंडिया को ही प्रमोट कर रहे थे। जहां पर मोदी जी जाते थे वहां पर कहते थे स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया है। लेकिन जैसे ही आपके विपक्षी गठबंधन एक हुए और अलायंस का नाम इंडिया हुआ, आप लोग ने सोचा कि अब क्या करें, कैसे इस रणनीति से मुकाबला करें, तो आप भारत नाम को आप प्रमोट कर रहे हैं। देखिए भागीरथ जी, ये तो संयोग है कि दोनों घटनाएं समानांतर चल रही हैं, लेकिन हमको भारतीय जनता पार्टी को इंडिया से कोई परहेज नहीं है। इंडिया का जो सम्मान था वही आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। लेकिन इनको अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि यूपीए से इन्होंने इंडिया क्यों कर दिया, कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि इन्होंने इंडिया नाम चुराने का प्रयास किया। और ये तो स्वाभाविक है, संयोग है केवल कि इसी समय ये
G20 होना था, और भारत कोई अलग तो है नहीं। लेकिन गौरव जी, भारत की G20 की जो संविधान में बैठकें हैं वर्णित बहुत महीने पहले से शुरू हो गई हैं। अगर आप देखेंगे बिल्कुल, निचले स्तर के जो अधिकारी बिल्कुल। थे उनकी पहले से मीटिंग चल रही है, उस वक्त तो कभी ये जिक्र नहीं आया, लेकिन जब राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उसके पहले ये चीजें शुरू हुई हैं। हाँ ठीक है, इसमें बुराई क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि आखिर भारत नाम से इनको परेशानी क्या है? नहीं, परेशानी विपक्ष को नहीं है, वो कह रहे हैं हमें परेशानी हमें नहीं तो है, इंडिया से लेकिन कोई जब परेशानी नहीं। लेकिन जब अलायंस ने तो फिर क्यों अपने चीज है? अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तब से आपने अपनी रणनीति बदली है, तो आपकी नीयत पर यहां पर शक है। इंडिया इनका पेटेंटेड है क्या? इंडिया इनका पेटेंटेड तो है नहीं कि कोई यूज करे या ना करे तो इनसे पूछ के करे। भारत जो है इस देश की पहचान है, इस देश का गोत्र है भारत। तो अगर भारत का नाम लिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जहां पे दुनिया के तमाम ताकतवर देश आए हुए हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा समागम इस देश में हो रहा है, और भारत अपनी पहचान के साथ, अपनी मूल पहचान के साथ विश्व में अपने नाम को प्रतिष्ठापित कर रहा है, तो क्यों इनको पेट में दर्द हो रहा है? अरे जो इनके आका है, जहां से इंडिया नाम मिला था, उनको भारत में कोई परहेज नहीं है भारत नाम से, तो इनको क्यों परहेज हो रहा है? स्थिति तो इनको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। किनके आका की आप बात कर रहे हैं गौरव जी? आप कह रहे हैं इनके आका, किनके आका की बात कर रहे हैं आप? जहां से ये नाम आया इंडिया, जब उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो इन्हें कोई परेशानी हो रही है। इन्हें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो इंडिया के नाम से ही अपनी पहचान को, अपने पुराने घोटालों को छुपाना चाहते थे, उसको ढकना चाहते थे। जो इनके घोटालों की लंबी फेहरिस्त है, जीप घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड तक की पूरी एक जो वर्णमाला है, उसको पर्दा कैसे डाला जाए, उसके लिए इंडिया नाम चिपका लिया इन्होंने। तो इनको स्थिति स्पष्ट करनी है। भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार ने जो भारत की मूल प्रतिष्ठा है उसी को स्थापित करने का काम किया है, उससे इतर कुछ भी नहीं किया है। अरे गौरव जी, ये आपका और भारतीय जनता पार्टी का डर है, जो आप लोगों ने एन टाइम पे जब विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा, तब आपने इंडिया शब्द से परहेज होने लग गई। आपको भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से खुजली मचने लग गई। ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप चाहे जितनी गोल गोल बातें कर लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया की जनता, भारत देश की जनता इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ है। अरे भारत देश की जनता इंडिया के साथ है भैया। गौरव मिश्रा जी, भारत देश की जनता इंडिया के साथ है। ये तो आप लोगों का डर है, जो इंडिया शब्द से इतना परहेज हो गए आपको। ये तो भारतीय जनता पार्टी का डर है। ठीक है रमाकांत जी, जवाब ले लेते कुछ सेकंड में, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगा। ठीक है गौरव जी, कुछ सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए, ये अगर इन्हीं की भाषा में हम कहें तो जिस नाम से भारत का प्रतिष्ठा पूरे विश्व में स्थापित हो, तो अच्छा है वो डर, उसमें क्या दिक्कत है? इन्होंने तो अपने पापों को छुपाने के लिए नाम ठीक है को बदल अमित जी, अगर भारत नाम रखने से अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें समस्या क्या है? अगर नाम भारत को प्रमोट किया जा रहा है उसमें अच्छा क्या? अमित जी, किसने नारा दिया था? स्टार्टअप इंडिया, साइनिंग इंडिया। अमित जी, अगर भारत नाम रखने से अगर कुछ अच्छा हो रहा है, एक अच्छा मैसेज जा रहा है, तो उसमें समस्या क्या है? आप बतलाइए मिश्रा जी, आप बतलाइए, क्या आपके 2014 से 19 तक के नारे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दोहराएगा? ठीक है कोई दोहराएगा क्या? रमाकांत जी, आऊंगा मैं आपके पास। अमित जी क्या? ठीक है गौरव जी, अमित जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अमित जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अमित जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल जी अमित जी, देखिए, अगर जैसे गौरव जी कह रहे हैं, अगर भारत नाम रखने से एक अच्छा मैसेज जा रहा है, क्योंकि भारत तो पहले से ही है, अगर उसने अगर नाम को प्रमोट किया जा रहा है उसमें समस्या क्या आप लोग के गठबंधन को ऐसा लग रहा है कि पहले आप लोग इंडिया वर्सेस एनडीए कर रहे थे? क्योंकि आप लोग के कई नेताओं ने बोला है कि अब इंडिया वर्सेस एनडीए होगा, अब पूरा देश इंडिया को प्यार करता है इसलिए अब इंडिया को चुनेगा। लेकिन अब कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इंडिया वर्सेस अगर भारत हो जाएगा तो कहीं ना कि आप लोग का जो विपक्षी गठबंधन है, अलायंस के नाम जो इंडिया है, कहीं उसमें कुछ खामी हो सकती है, कुछ कमजोरी हो सकती है? और जो सोच के आप जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे थे, अगर इंडिया वर्सेस एनडीए होता तब तो आपको फायदा मिलता, लेकिन इंडिया बनाम भारत हो जाएगा तो कहीं मुश्किल ना हो जाए। देखिए, आपने और हमने बचपन से कहावत सुनी है कि नाम में क्या रखा है, काम होना चाहिए। लेकिन देखिए, जिसने ये कहा था उसने इस लाइन के नीचे अपना नाम भी लिखा था। शेक्सपियर ने अपना खुद का नाम भी लिखा था। साहू जी, या तो आप ही बोल लीजिए। नहीं, मैंने कहा एक लाइन जोड़ देता हूँ बीच में। ठीक है जब तक मैं ना बोलूं, मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है, बोलिए आप सुनिए, फिर बोले आप। कहिए।
मेरा ये कहना है कि क्या इस देश के जनता के मूलभूत मुद्दे समाप्त हो चुके हैं? क्या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं? क्या भ्रष्टाचार से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं? क्या महंगाई से सारे समाधान हो चुके हैं? क्या और कोई काम अब नहीं बचा है जो सिर्फ नामों के आधार पर ये सरकार चल रही है? हमारा कहना ये है कि देखिए, जो उनको करना था वो तो उन्होंने कर दिया, लेकिन आपने कहा है कि चुनावों की बात, तो देखिए चुनावों में जनता जनार्दन जो होती है ना, वो कामों के आधार पर वोट देती है आपको, वो इस तरीके की चीजों में नहीं पड़ती। जनता ये पूछना चाहती है कि बहुत जगह जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेशों में आई है, केंद्र में आई है, सिर्फ नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं है इन लोगों के पास। जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं करते। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इनको भारत से इंडिया करने में 1000 करोड़ रुपए लगेंगे। तो ये रेवेन्यू किसका है? ये आपका, हमका है, ये आम जनता का है, जो 24 घंटे मेहनत करते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं। यूपीए से इंडिया करने में कितना लगा होगा उन लोगों का, सोचिए जरा। अरे शांत तो रहो, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है, चैनल पर बैठे हैं अपन। मुझे पता है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए इनको जो करना है ये तो करते हैं, विपक्ष से कभी राय लेते नहीं है। ये तो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। हमको इनसे कोई उम्मीद नाम नहीं क्यों है, बदल दिया वो बताइए, है। इधर उधर की बात मत करिए। आप अपना इंडिया यूपीए से नाम इतना क्यों डरिए बदला, मत। उसी में आप उत्तर आ इंडिया से जाएगा। इतना डरिए क्यों मत। बदलने की क्योंकि जरूरत कल पड़ी? को मान लीजिए कोई और विपक्षी गठबंधन होता और वो अपना नाम भारत रख लेगा, तो क्या भारत का नाम फिर बदल दोगे क्या? आप सिर्फ आपने काम पर नाम ध्यान अपना क्यों लगाइए। बदला, पहले ये बताइए। जनता ये जानना चाहती है, यूपीए का नाम इंडिया क्यों रखा आपने, जनता ये जानना चाहती है। अरे सत्ता में आप लोग हो, जवाब देने की आदत डालो। अभी भी आप लोग अपने आप को विपक्ष में ही समझते हो, जैसे 60 साल जनता ने आपको प्रश्न से क्यों नकारा, भाग रहे हो आप? आपको बाहर बिठाने प्रश्न से रखा। क्यों भाग रहे अभी हो भी आप? आप लोग ये भूल जाते हो कि आप लोग सरकार में हैं। जनता को और विपक्ष को जवाब देना आप लोगों की जिम्मेदारी है, उल्टा विपक्ष से सवाल करने लगते हो। नाम अपना बदलिए आप, और उसका उत्तर भी न दीजिए, ये तो अच्छी बात है। और भारत नाम से भी परहेज है। अमय जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए, मेरा कहना यह है कि इस देश में जो देशभक्ति के नारे उस टाइम आजादी के टाइम लगे थे, जब आप भी नहीं थे और हम भी नहीं थे, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जनता के साथ लड़ाइयां लड़ी हैं। उसमें कई नारे थे, भारत छोड़ो आंदोलन के और बहुत सारे थे। नाम से कोई परहेज नहीं है, आप समझिए इस बात को। ये बात नाम की नहीं है, बात है ये जो इंडिया गठबंधन से मोदी जी जो डर गए, जो 67% वोट इंडिया गठबंधन के पास है इस वक्त। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, तमाम आप देख सकते हैं चैनलों पर। और इनके गठबंधन के पास सिर्फ 33% है। तो ये जो इनका डर है, वो डर ये चीज दर्शा रहा है। बस ये हमारी ये बात है। बाकी इनको जो करना है ये करें। आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी। कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में। चलिए, रमाकांत पटेल जी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, हमें कोई नाम से कोई समस्या नहीं। लेकिन जिस तरह से लगातार वो कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि अलायंस है, गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए, आप हमेशा कहते आए कि हम राजनीति बदलने आए हैं, हम बाकी दूसरी राजनीति की तरफ नहीं है। केजरीवाल ने तो ये तक कहा है कि मैं गठबंधन की राजनीति में विश्वास नहीं करता। वो कह चुके हैं कई बार। वो ये भी कह चुके हैं, मुझे पसंद नहीं है कि आइए सब इकट्ठा होइए, मिलकर चुनाव लड़िए, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आप लोग अभी गठबंधन में हैं। गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म का तो पालन करना पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर कहा है, कैसे कैसे इस नाम को लेकर अगर मान के चलिए, अगर जो विशेष सत्र आने वाला है, अगर उस विशेष सत्र में अगर किसी तरह का बिल लाया जाता है, तो आप पार्टी का क्या रुख होगा? देखिए भागीरथ जी, विशेष सत्र में किस तरह का बिल लाया जाता है, पहले तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या रोल होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन असली बात ये है कि इंडिया नाम से जो घबराहट है, मेरे को बस इतना कहना है कि पहले मोदी जी ने ही नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। और क्या क्या नारा इन्होंने दिया था कि 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख। ये नारे भी अब बदल जाएंगे इनके। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेक इन इंडिया बदल दिया, अब इंडिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे नहीं। इन्होंने और क्या था, डिजिटल इंडिया
खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, ये तमाम नारे तो इन्होंने बदल दिया। तो ये जो नारे दिए थे 2014 से 19 तक के, ये नारे भी बदल देंगे। और जिस मुद्दे को लेकर के ये लोग सरकार में आए थे, वो मुद्दा पूरे का पूरा जो है छोड़ देंगे कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना है, बेरोजगारी खत्म नहीं करना है, रोजगार नहीं देना है, 2 करोड़ लोगों का जो रोजगार का वादा था, 15 लाख का वादा था, ये सारा का सारा जो है ये भूल जाएंगे। नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है। अब तो नारे भी बदल रहे हैं। ये इन्हीं के नारे थे, भाजपा के नारे थे, मोदी जी के नारे थे, अटल जी के नारे थे, उससे इनको परहेज हो रहा है। तो मेरा तो केवल इतना कहना है भारतीय जनता पार्टी से कि नाम से परहेज मत करिए, कुछ काम करके दिखलाइए। अगर आपकी मंशा अच्छी हो, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो अपने मैनिफेस्टो में जो किए हुए वादे थे उन वादों को पूरा करिए। हमको नाम से कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल। हम तो भारत माता की जय के नारे पहले भी लगाते थे, आज भी लगाते हैं, आगे भी लगाते रहेंगे। भारत माता सबकी है, अकेले मोदी जी की नहीं है, देश भर के 140 करोड़ लोगों की भारत माता है। तो नाम से कोई दिक्कत नहीं, नाम से परहेज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि नाम संविधान से में डर दोनों नाम भारतीय जनता पार्टी को है। भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी को डर है नाम से। ठीक है ब्रह्मदीप जी, देखिए जिस तरह से उस वक्त आप पहले कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, और अगर वहां पर भारत नाम को अगर आगे रखा जा रहा है, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो इससे कहीं ना कहीं संस्कृति, हम बहुत 1000 साल पहले तक अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई नारा है भारत माता की जय, इससे लोग अपने आप को जोड़ते हैं, हमने देखा है। हम अगर कोई ऐसी फिल्में देखते हैं जहां पर हमारे राष्ट्र से जुड़ी फिल्में रहती, वहां पर नारा अक्सर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो एक गर्व का महसूस होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन G20 में अब जिस तरह से ये भारत आ रहा है, इसके पहले जितने बार भी जो G20 समिट हुई या बड़े बड़े जो भी सम्मेलन हुए या बड़े बड़े इवेंट हुए, इंटरनेशनल इवेंट, वहां पर अक्सर इंडिया देखने को मिलता है। लेकिन अब भारत यहां पर आ रहा है। इससे दूसरे देश अगर जब वापस इस सम्मेलन से वापस जाएंगे तो क्या उनकी मीडिया में भी ये भारत छाया रहेगा? अब आगे जो भी वो जिक्र करेंगे या चर्चा करेंगे, तो आपको लगता है कि वो भी भारत का ही जिक्र करेंगे? एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है इतने बड़े सम्मेलन से, शिखर सम्मेलन से, कि अगर आने वाले दिनों में अगर कोई भी बड़ा समिट होता है, कोई इन्विटेशन भी आता है, तो वो भारत के नाम से आए, ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए G20 समिट में इसकी शुरुआत की गई है भारत नाम की, ताकि अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होगा भारत का तो उसमें भारत नाम लिखा जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए भागीरथ जी, जो राष्ट्र है वो किसी देश, किसी व्यक्ति, समाज या राजनीतिक पार्टी से बहुत आगे होता है, और राष्ट्र के सामने हमारी एक व्यक्ति के तौर पे कोई हस्ती होती भी नहीं है, और हमको स्वीकार भी नहीं करना चाहिए इस बात को। दूसरी बात है कि राजनीतिक गठबंधनों के नाम पर हम अपनी पहचान को दरकिनार करते, ये भी ठीक नहीं है। अंततः इस आयोजन में जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, वो सभी भारतीयों का खर्च हो रहा है। भारतीयों में भाजपाई भी है, कांग्रेसी भी है, आप भी है, हम सब भी है। तो यदि हमारे देश की संस्कृति को प्रदर्शित किया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? और ईरान का नाम बदला है, दुनिया भर में नाम बदला है। तो यदि इतने बड़े आयोजन को हमारी पहचान के बतौर प्रस्तुत करें, तो मुझे लगता है कि देखिए, मैंने जिस बात को शुरू भी की थी कि आप यदि इसका विरोध करें तो आपको मुद्दों पर आधारित विरोध करना चाहिए। लेकिन भारत को जिस प्रकार से आगे रखा गया है वो अभूतपूर्व है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनमानस की यदि भावना को समझना है आपको, भारतीय जनमानस के यदि आपको मतों को प्राप्त करना है, मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में आना उसका लक्ष्य होता है, और जिस राजनीतिक पार्टी का सत्ता में आना लक्ष्य नहीं है, वो राजनीतिक पार्टी समाप्त भी हो जाएगी। तो भारतीय जनमानस यदि भारत को पसंद कर रहा है तो राजनीतिक पार्टियों को इन चीजों को पसंद करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अंततः ब्रह्मदीप जी, ये तो हो गई देश की बात, लेकिन विदेशों में इसका मैसेज कैसे जा रहा होगा? जो NRI है, जो नॉट रियली इंडियन कहलाते हैं NRI, उनके वहां पर कैसा मैसेज जा रहा होगा? मुझे लगता है कुछ लोगों से आपकी भी चर्चा होती होगी इस बारे में, और विदेशों में कैसे इसका मैसेज जाएगा? वहां पर जो हमारे भारतीय लोग रहते हैं उनके पास कैसा मैसेज जाएगा, और इससे क्या हमारे देश को और यहाँ की जो भी वर्तमान सरकार है उसको फायदा होगा राजनीतिक तौर पर, आपको लगता है? देखिए भागीरथ जी, मेरा परिवार ब्रिटेन में रहता है और बहुत सारे सदस्य रहते हैं। उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अंततः वो लोग वहां पर दिवाली मनाते हैं, वहां पर रंग पंचमी मनाते हैं। आप मॉरिशस में बहुत सारे हमारे परिवार के लोग रहते हैं, वो भी। तो कुल मिला के भारतीयता तो हमारी पहचान है। और जहां तक इंडिया शब्द की बात है, देखिए ये मत भूलिए कि इंडिया का अर्थ पिछड़े में होता है, यदि सही मायने में लें आप तो वो अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त है। मैं फिर कहूंगा कि इंडिया जो नाम है उसके बजाय जो भारत किया जा रहा है उसको पहचान से जोड़ा जा रहा है।
तो विदेशों में इस बात को पसंद किया जा रहा है और इतने बड़े सम्मेलन में यदि भारत नाम को रिप्रेजेंट किया गया है तो निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति जो है वो इतने राष्ट्राध्यक्ष को जब छुएगी, दुनिया भर के मीडिया में जब छपेगा, तो ये एक अच्छा प्रयास है और इस प्रयास का हमें स्वागत करना चाहिए और निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। और मैं एक बात और कहूंगा, भागीरथ जी, आखिरी बात कहूंगा कि देखिए, यदि बर्मा म्यांमार हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ा। यदि जो पर्शिया है वो ईरान हो गया तो हो गया, तुर्की हो गया तो हो गया। मुद्दे बहुत सारे मुद्दे, सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को उठा सकते हैं, भूखमरी के मुद्दे, उन मुद्दों को उठा सकते हैं, पिछड़ापन के मुद्दों को उठा सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इंडिया या भारत जो है वो मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक मुद्दा है। दरअसल इस मामले पर खुले दिल से सोचने की जरूरत है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है फिलहाल जिस तरह से भी माहौल चल रहा है भारत में, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बना। गौरव मिश्रा जी, टाइमिंग की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि अगर आप 2014 में जब आप आए थे तभी आप ये जिक्र कर देते कि हम अब इसको भारत नाम से प्रमोट करेंगे आगे, तब ज्यादा शायद मुझे लगता है समस्या नहीं होती। विरोध करना वो करते, लेकिन टाइमिंग को लेकर देखा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि G20 का मैंने फिर से कहा कि इसकी जो बैठकें बहुत पहले से चलती आ रही हैं, 4-5 महीने से पहले भी चलती आ रही हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया नाम हुआ उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग ने रणनीति बदली। तो क्या अब जो विशेष सत्र होने वाला है इसमें भी कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, किसी तरह का बिल लेकर आएंगे आप लोग? क्योंकि अगर इसमें आप इतनी सारी चीजें गिना रहे हैं कि जिस देश ने हमें ये नाम दिया वो देश भी भारत नाम को स्वीकार कर रहा है, तो 2014 से आते आते 9 साल क्यों लग गए समझने में? क्योंकि फिर तो 1952 में नेहरू जी ने बोगी ब्रिज का उद्घाटन किया था, तो उनको ही इसका लोकार्पण भी करना चाहिए था, लेकिन वो लोकार्पण नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना पड़ा। बहुत सारे ऐसे काम मोदी जी कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए था, इनके छोड़े हुए काम हमारी सरकार। तो आप क्या कह रहे हैं कि जब 1947 में जब हमको आजादी मिली, उसी समय सिर्फ इसका नाम भारत कर देना चाहिए था, इंडिया नहीं रखना चाहिए था? आप ये कह रहे हैं बहुत से ऐसे काम जो बहुत नहीं, उसमें से एक काम ये भी जो आप कह रहे हैं उसको, हाँ बिल्कुल होना चाहिए था, उस समय ही होना चाहिए था, उस समय ही भारत होना चाहिए था। भारत ही इस देश की मूल पहचान है और इसलिए भारत का पवित्र ग्रंथ, भारत का संविधान जब नए संसद भवन में जाएगा तो निश्चित रूप से वो भारत की पहचान के साथ जाएगा, भारत के संविधान के साथ जाएगा। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं गौरव, जितने कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं, क्या संसद के विशेष सत्र में ये बिल लाया जाएगा कि अब हमारे देश का नाम सिर्फ भारत हो जाएगा और इंडिया पुरानी बात हो जाएगी? ये तो टीवी डिबेट्स में नहीं, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा शायद आपको इसकी कुछ जानकारी हो आपकी, क्योंकि अभी तक विपक्ष भी नहीं समझ पाया है, ना जनता समझ पाई कि आखिर संसद के विशेष सत्र में क्या होगा। लेकिन जो दिखता है उस आधार पर आप भी बोल रहे हैं, उसी आधार पर हम भी बोलते हैं। ये चीजें निश्चित रूप से अगर सामने आएंगी तो आप देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा, उसका एजेंडा तो क्लियर नहीं है। ठीक है। अमित तावरे, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो 1947 में बदल जानी चाहिए, तो उसमें से एक ये भी है कि इंडिया नाम को हटा देना चाहिए था, सिर्फ भारत रखना चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं किया। गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं। अमित जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अमित जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। रमाकांत पटेल जी, गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि बहुत सारे काम थे 1947 में जो होने चाहिए थे, उसमें से ये भी एक अहम काम था कि आजादी के बाद हमारे देश का नाम सिर्फ भारत रखना चाहिए था, इंडिया को नाम को हटा देना चाहिए था। मेरे को तो बड़ी हंसी आ रही है गौरव मिश्रा जी की बात पे कि 1947 में ये करना था। इंडिया नाम से अगर इनको इतनी ही नफरत थी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कर लेते। 2014 में ये नारा क्यों दिया गया इंडिया के नाम से? इतने सारे नारे क्यों दिए गए कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इतने सारे नारे क्यों दिए गए? ये गौरव मिश्रा जी बतलाएंगे क्या कि क्यों नारे दिए गए? अगर 1947 से ही इनको इंडिया के नाम से दिक्कत थी तो इनको तब दिक्कत नहीं थी। इन्होंने जब नारे दिए तब भी इनको दिक्कत नहीं थी। इनको दिक्कत कब हुई? जब विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया पड़ गया, इनको दिक्कत तब हुई। अगर विपक्ष के गठबंधन का नाम भारत होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि गौरव मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी को फिर से दिक्कत होती, इनको भारत के नाम से दिक्कत होती और ये कहते कि हमने तो पहले नारा दिया था साइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, इसलिए भारत नहीं रहेगा, इंडिया रहेगा, ये तब भी कहते। ठीक है अमित जी, मेरी बात सुनाई दे रही है आपको?
की आवाज आ रही जी अमित जी, गौरव मिश्रा जी उस वक्त कह रहे थे, शायद आप उस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हुए थे। गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि 1947 में बहुत सारे काम होने चाहिए, तो उसमें से काम ये भी था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारे देश का नाम सिर्फ भारत ही रखना चाहिए था, इंडिया नाम नहीं रखना था। है। देखिए, मुझे बड़ा बुद्धि पे तरस आता है। आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, देश के लिए कोई काम नहीं। आरएसएस बन गई 1924 में, तब भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं है। आजादी की लड़ाई में अपना नाखून तक निछावर नहीं करा, और आज इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें दी जा रही हैं। ईश्वर से सद्बुद्धि दे, बस यही कह सकता हूँ। और यदि ऐसा था तो भैया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा दिया था, शाइनिंग इंडिया। साहू जी, आपको भी याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल याद है। तो क्या अटल जी को भी अब ये गलत नहीं, कहेंगे? लेकिन रमाकांत पटेल जी इसमें कह रहे थे कि राजनाथ सिंह ने अभी कहा है कि हमने नारा दिया था शाइनिंग इंडिया, और अब विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया हो गया है, इसलिए हम भी आ रहे थे उस वक्त, इस बार आप लोग भी हार हो गए। बात वो नहीं है। अभी जो इन्होंने कहा कि नेहरू जी ने ऐसा करना था, वैसा करना था, एक गलत था, तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अटल जी ने गलत नारा दिया था। हार और जीत की बात तो राजनाथ जी क्या बताएंगे? राजनाथ जी कोई क्या ज्योतिषी हैं? राजनाथ जी को तो ये भी नहीं पता था कि उनको भारतीय जनता पार्टी से जब अब उनको हटाया गया तो 24 घंटे पहले तक उनको नहीं पता था, तो वो क्या भविष्यवाणी करेंगे? हमारा कहना ये है, शाइनिंग इंडिया जब नारा दिया तो अटल जी ने भी गलत नारा दिया था। 2014 में जब इनकी सरकार आई, सैकड़ों नारे इन्होंने दिए। जब विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होती थी तो ये इंडिया के रूप में ही वहां पर जाते थे। क्यों जाते थे भैया? तो ये इस तरीके की राजनीति का इतना गिरा हुआ स्तर मुझे लगता है भारत की राजनीति में आज तक नहीं देखा है। और हम अपने आने वाली पीढ़ी को किस तरीके की दिशा और दशा दे रहे हैं, ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मैं एक बार फिर कहूंगा केंद्र की सरकार को, क्योंकि हम मेरे भाई हैं जो यहाँ पे सत्ताधारी दल के एक प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, कि मूलभूत मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। नाम में क्या रखा है? लेकिन ठीक है अमित तावरे जी, आप कह रहे हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है ना कि यूपीए से आपने इसको इंडिया क्यों कर दिया? और जब से इंडिया नाम रखा है, ममता बनर्जी ने कहा है कि अब इंडिया की जंग होगी एनडीए से, और ऐसी बहुत सारी जगह आप लोग ने इस नाम को तवज्जो दिया है जहां पर भी आपको बोलना चाहिए आपने इंडिया वर्सेस एनडीए किया है, इसलिए नाम में तो रखा है, बहुत कुछ रखा है, इसलिए हम बच्चों का नाम भी बहुत सोच समझ के रखते हैं। भागीरथ साहू जी, आप एक अच्छे पत्रकार हैं। मुझे लगता है कि आपको यदि मैं कुछ बोलूंगा तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। देखिए, विपक्षी गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी दल हैं, वो इस समय विपक्ष में हैं। आप समझिए, सरकार जो है वो सत्ता में है। हम कोई भी नाम रख सकते हैं। क्या हमारी इतनी हैसियत है कि अभी हम भारत से इंडिया कर सकते हैं? आप समझिए, विपक्षी दल का गठबंधन का नाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन ताकत पावर तो आपके पास भी, अगर बिल आएगा संसद में तो वोट तो आप लोग भी करेंगे ना, समर्थन और अगेंस्ट में आपके पास भी ताकत है। आप समझिए, आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बात ये हो रही है कि जिसकी भी दल की सरकार जो है वो केंद्र में है, उसको बहुत सारे विशेषाधिकार हैं। क्या अभी जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, क्या उनको अभी तो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष तक को इनवाइट नहीं करा, खड़गे साहब को? तो हमारे पास विपक्षी दल का गठबंधन, समझिए आप, कोई भी नाम रख सकता है। वो देश क्या नाम बदलना एक बहुत अलग बात होती है। जैसे अभी इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत करा या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत करा, या जगह जगह जहां भी ये सब चीजें कर रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण समझने वाली बात है। उसको आप विपक्षी दल के गठबंधन के नाम से बिल्कुल मत जोड़िए। हमने नाम रखा तो क्या 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आया क्या हमारे नाम रखने में? तो ये सब तो सरकार को देखना है। मैं फिर कहूंगा कि इस देश में बहुत जरूरत है स्वास्थ्य को लेकर काम करने की, महंगाई की, बेरोजगारी दूर करने की। जनता हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में। तो इन सब विपक्षी दलों से आप मत घबराइए। आप तो कहते हो कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच का सीना दिखाइए साहब। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो और दल इसमें जुड़ेंगे, तो नई नई चीजें क्या क्या करोगे आप अपने कामों के बदौलत जो है विपक्ष से मुकाबला करिए। जनता आने वाले समय में बिल्कुल ये बता देगी कि नाम में रखा है या काम में रखा है। ठीक है ब्रह्मदीप जी, देखिए हमारे देश में राजनीति तो हमेशा हर मुद्दों पर किसी न किसी मुद्दों पर चलती रहती है। अब जब से प्रेसिडेंट ऑफ
भारत के नाम से इनविटेशन काट गया, तब से ये राजनीति गरमाई हुई है कि क्या अब देश का नाम सिर्फ भारत होने वाला है और इंडिया पुरानी बात हो जाएगी। लेकिन अंदर की राजनीति का विदेशों में इतना ज्यादा असर हम देखते नहीं है, खासकर वहां की जो आम जनता है। लेकिन बहुत सारे जो आपने कहा देश के नाम बदल गए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुर्की का नाम तुर्की हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि दो नाम है हमारे देश के, हम इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, और कुछ अनऑफिशियली हिंदुस्तान भी कहते हैं, और बहुत सारी इसमें चीजें जुड़ी हुई हैं, और अखंड भारत की बात भी होती है। अगर आप अभी नए संसद में देखेंगे, वहां पर जो मैप लगा हुआ है उसमें सिर्फ इंडिया नहीं है, उसमें सिर्फ भारत नहीं है, ऐसे बहुत सारे उसमें देश हैं जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। और अक्सर बीजेपी की सरकार या बहुत सारे लोग अखंड भारत की बात करते हैं। तो भारत नाम होने से जो भारत है बड़ा व्यापक हो जाता है, विस्तार हो जाता है, और उसमें वो देश भी शामिल हो जाते हैं जो भले हमारे देश का हिस्सा नहीं है, लेकिन बात उन देशों की भी होती है जो किसी समय भारत का हिस्सा थे। तो एक व्यापक और विस्तार करने की कोशिश की जा रही है नाम बदलकर, और ये सबसे अच्छा मौका था G20 समिट में इस नाम के शुभिन का। जी बिल्कुल बिल्कुल भागीरथ जी, ये बहुत अच्छा मौका था और इस मौके को पेश किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि आपको इंडिया और भारत को यदि देखना है तो आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि जो इंडस नदी थी या जो इंडस सिविलाइजेशन थी, उससे जो भारत है, भारत कितना सशक्त था। और आप देखिए ये जो समिट हुई है, जो सफल हुई है, अंततः हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो उन्होंने चलाया था, जो उन्होंने अफ्रीकी देशों से नजदीकी बढ़ाने की बात कही थी, या जो उनके पंचशील सिद्धांत थे, उन्हीं सिद्धांतों को लेकर मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से उनका उपयोग किया और उसी समन्वय को लेकर वो आगे चलते रहे। अब दिक्कत ये है इस देश में कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो उनके बहस का जो तरीका होता है, उसमें वो राष्ट्रहित के मुद्दों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर विपक्ष जो है अपनी सही बात को रखने में नाकाम रहा है। लेकिन आपने जो दूसरी बात पूछी है कि विदेशों में इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए भारत हो या इंडिया हो, विदेशों में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर यदि आप उभरते हैं तो आपकी वही पहचान होगी। यदि दुनिया को आप एक बड़ा बाजार देते हैं तो आपकी वही पहचान होगी। यदि नासा में देश के सबसे ज्यादा इंजीनियर निकलते हैं तो इंडिया या भारत हो, आपके वो ज्यादा से ज्यादा उपयोगी होगा। लेकिन अंततः मैं यही कहूंगा कि जो इंडिया है वो हमारे लिए पहचान कम से कम नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि यह सवाल उठाना भी गलत है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका ध्यान देश के विकास पर था, और उन्हीं के मॉडल के कारण दुनिया में IITs, IIM से जो निकले लोग हैं वो दुनिया भर में भारत का परचम फहरा रहे हैं। तो उस समय इंडिया से भारत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यदि आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ऊपर है, यदि आज हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को विश्वास में लेकर इस सरकार को इंडिया का नाम भारत कर देना चाहिए, और वह एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए भी गर्व की अनुभूति होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन नाम तो दोनों है, नाम तो दोनों इंडिया भी है और भारत भी है। संविधान में भी दोनों नामों को इसमें रखा गया है और लोग अपने अपने हिसाब से इसका जिक्र भी करते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं। लेकिन गौरव मिश्रा जी, अभी कुछ दिन पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अभी जो युवा हैं या अभी जो है हमारे देश में, वो उनके मृत्यु से पहले अखंड भारत का सपना होता हुआ जरूर देखेंगे। और अखंड भारत की अगर बात होती है तो भारत होना जरूरी है। क्या उसको भी इस तरह से कुछ जोड़ा जा सकता है कि भारत को विस्तार देने के लिए, भारत को व्यापक बनाने के लिए, भारत को बड़ा बनाने के लिए अब इसका जो जिक्र है अब से भारत के तौर पर किया जा रहा है? क्योंकि अगर भारत नहीं होगा तो फिर अखंड भारत की बात भी कैसे आएगी? और अक्सर ये बीजेपी के नेता करते हैं। अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करूं, अखंड भारत की बात आप तभी कर पाएंगे और तभी वो सच हो पाएगा जब ये सिर्फ भारत ही कहलाएगा। क्या एक सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत ये किया जा रहा है? देखिए, भारत शब्द की बहुत विराट व्याख्या है, मैं उस व्याख्या में नहीं जाना चाहता। लेकिन इंडिया शब्द को लेकर के कोई परहेज भी नहीं है। लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि इंडिया को लेकर के एक जो कॉलोनियल माइंडसेट है, एक जो औपनिवेशिक जो एक मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं पिछले 75 वर्षों में देखने में आई। और जिन लोगों ने शासन किया इस देश के ऊपर आजादी के बाद भी, इन शब्द वालों ने निश्चित रूप से एक हायरार्की का माइंडसेट, स्टेट ऑफ माइंड, मनोदशा उनकी देखी गई। तो मुझे लगता है कि भारत को सप्रेस करने का काम, दबाने का, कुचलने का काम पिछली सरकारों ने, विशेष करके कांग्रेस प्रणीत सरकारों ने इस देश में किया है।
और यही वजह है कि जब उनको कांग्रेस को अपने अस्तित्व पे संकट दिखाई दिया तो इसलिए उन्होंने यूपीए नाम से बदल करके अपना नाम इंडिया रख लिया, जबकि वो भी गठबंधन था, उसमें और दलों को जोड़ लेते। क्या आवश्यकता थी किसी नए नाम की, क्यों आवश्यकता पड़ गई? और अब तो पूरा विश्व भारत नाम को स्वीकार कर रहा है। और निश्चित रूप से बहुत सही कहा आपने, भारत की जो विराटता है वो सीमाओं में बंधी नहीं रहती। अयम निजः परो वेतु गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम जब कहते हैं तो ये भारत का विराट चरित्र दिखाई देता है जिसमें सीमाएं टूट जाती है और हमारे संसाधन, हमारी संस्कृति, हमारी उपलब्धि मानव जाति के लिए, सृष्टि के लिए होती है। दुनिया की तमाम सभ्यताएं मिट गई, ये भारत की ही संस्कृति है जो अक्षुण्ण है। साम्य संस्कृति ही प्रथमा विश्वारा है और आज विश्व उसको स्वीकार कर रहा है। इनको स्वीकार करने में क्या समस्या है? इन्हें उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? अमित तावरे जी, मुझे लगता है स्वीकार की बात करें गौरव मिश्रा जी, लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा, अब डिफेंड कैसे करेंगे आप लोग? क्योंकि पहले इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा था, अब इंडिया वर्सेस कहीं ना कहीं भारत हो रहा है। कैसे आप लोग अपनी, जब आप चुनावी सभा में जाएंगे, कैसे आप लोग डिफेंड करेंगे इसको? क्या रणनीति आप लोग की आगे की? अमित जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है हमारे पास नहीं पहुंच रही है। रमाकांत जी, क्या रणनीति होगी? क्योंकि देखिए, पहले हमेशा जब भी जिक्र होता था आप लोग के अलायंस का, आप लोग हमेशा इंडिया वर्सेस एनडीए करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बदल सी गई हैं, अब इंडिया वर्सेस भारत हो रहा है। कैसे आप लोग चुनावी सभा में जाएंगे? कैसे आप लोग बीजेपी सरकार को घेरेंगे? क्या रणनीति होगी? मैं बिल्कुल बता देता हूं। इनसे एक प्रश्न केवल इसका संतुलित उत्तर ले लीजिए। हाँ, पूछ लीजिए आप। क्यों इन्होंने यूपीए का नाम इंडिया बदला? चलिए भागीरथ भागीरथ जी, मैं बता दूं आपको, इंडिया वर्सेस एनडीए ही है, इंडिया वर्सेस भारत नहीं है। इंडिया वर्सेस एनडीए है और इंडिया में पूरा देश है और एनडीए में लुटेरे हैं जो अडानी के लिए काम करते हैं। और भारत में? अरे भैया, भारत पूरा देश है, भारत पूरा देश है। हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। भाजपा को दिक्कत है, एनडीए गठबंधन घबरा गया है, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इंडिया नाम से, इंडिया अलायंस से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और भूत भाग जाता है, वैसे इंडिया के नाम से, भारतीयों के नाम से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। ये इंडिया नहीं, रमाकांत पटेल जी, है। मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी आप सोशल मीडिया में आप जाएंगे ना, एक जंग सी थोड़ी छिड़ गई है, लोगों ने अपने आप को भारतीय कहना शुरू कर दिया, कई लोगों ने, और कई लोगों ने अपनी डीपी भी बदल दी है भारत के नाम से। ये एक मानसिकता बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे चलकर और बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, कैसी रणनीति होगी आपको, कैसे आप इन चीजों को निपटेंगे? क्योंकि पहले इंडिया वर्सेस एनडीए था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इंडिया वर्सेस भारत ना हो जाए। भागीरथ जी, इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। चलिए, मैं फिर बतलाऊं, देश की जनता जीतेगी, अडानी के दलाल हारेंगे। समय हमारा खत्म हो गया। तो जैसा आपने कहा इंडिया जीतेगा, इंडिया हारेगा, मुझे लगता है कि यही रणनीति थी। और कहीं ना कहीं इसी के बाद बहुत सारी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि क्या जिस तरह से G20 समिट में अब भारत को नाम को प्रमोट किया जा रहा है, क्या ये इंडिया नाम रखने के बाद हुआ है अलायंस गठबंधनों का, या फिर एक पहले से सोची समझी रणनीति थी? ऐसे बहुत सारे सवाल। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। गौरव मिश्रा जी, अमित तावरे जी, रमाकांत पटेल जी, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि 18 सितंबर से विशेष सत्र शुरू होगा। अब देखना होगा कि जिस तरह से इंडिया वर्सेस भारत को लेकर एक जिक्र शुरू हो गई, एक चर्चा शुरू हो गई, क्या किसी तरह का विशेष सत्र आएगा, या फिर कहीं ना कहीं ये तो सरकार ने तय कर दिया है कि अब कहीं पे भी ऑफिशियली जगह होगी, या बड़ा इवेंट होगा, या बड़ा कार्यक्रम होगा, शिखर सम्मेलन होगा या समिट होगा, तो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत ही लिखा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिखा जाएगा। लेकिन इसका असर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या नाम से लोगों के मस्तिष्क में कुछ ऐसा बदलाव होता है कि जब वो वोट डालने जाते हैं उसके हिसाब से वो चीजें करते हैं? देखना होगा कि इंडिया वर्सेस भारत में कौन जीतेगा, एनडीए जीतेगी या फिर जो विपक्षी गठबंधन का अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में, और उसके पहले जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसके में क्या असर होगा, लेकिन देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
है प्रीत जहां की रीत सदा। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।